तो हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल A2B2 स्टडी पर। बच्चों, आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि यूपी पॉलिटेक्निक 2026 के इंटेंस एग्जाम के लिए राउंड 1 में जिस बच्चों ने भी चॉइस फिलिंग करी थी, उसके बाद जी के अपने फाइनल सीट मैट्रिक्स जारी कर दिया है। अब क्या है ये सीट मैट्रिक्स, पहले ये जान लीजिए। बच्चों, सीट मैट्रिक्स एक ऐसा लिस्ट होता है जिसमें कि बताया गया होता है कि जिन बच्चों ने भी राउंड 1 में काउंसलिंग करी थी उनको सीट मिली या फिर नहीं मिली, और सीट मिलने के बाद उन्होंने सीट को एक्सेप्ट किया या फिर छोड़ दिया। मान लीजिए बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि पॉलिटेक्निक का काउंसलिंग तो करते हैं लेकिन वो एडमिशन नहीं लेते हैं, तो उनकी जो सीटें हैं वो खाली रह जाती हैं और वो सीटें भरने के लिए अगले राउंड में फिर से बच्चों को चॉइस फिलिंग कराया जाता है ताकि वो सीटें किसी और बच्चे को दे दी जाए। अब आप खुद का एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए आपने CUET के थ्रू किसी ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन ले लिया, हो सकता है किसी बच्चे ने और किसी भी कोर्स में आपने एडमिशन ले लिया, लेकिन आपने पॉलिटेक्निक का जो इंटेंस एग्ज़ाम है वो दिया था। आपका रैंक मान लीजिए 10-50 बहुत अच्छा रैंक आपका आया था, फिर भी आपने पॉलिटेक्निक में एडमिशन नहीं लिया, आपने बीटेक में एडमिशन ले लिया ना। इस कंडीशन में आपकी तो वो सीट खाली रह गई ना, तो वो सीट किसी और बच्चे को तो मिलनी चाहिए 2026 की काउंसलिंग में। ऐसे ही वो सीटें खाली रह गई हैं जितनी भी, उनका लिस्ट जारी कर दिया गया है। यहाँ पर जीकअप की ऑफिशियली वेबसाइट पे हम आ चुके हैं। बच्चों, ये सीट मैट्रिक्स आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है ना, ये आपको सरकारी कॉलेज 100% दिला देगा। कैसे? आपको ऑफिशियली वेबसाइट पे आना है, यहाँ पे 3 डॉट दिख रहा है, 3 डॉट पे क्लिक करना है। अब इसी 3 डॉट पे आपको यहाँ पर दिख जाएगा सीट मैट्रिक्स। यहाँ पे देखिए दिख रहा है, आपको इस सीट मैट्रिक्स पे बच्चों क्लिक करना है। जैसे ही आप सीट मैट्रिक्स पे क्लिक करते हो, ये पेज हल्का सा रिफ्रेश होगा, आपको हम बिल्कुल लाइव दिखाएंगे, बिल्कुल भी यहाँ पर चीज़ों को स्किप नहीं करेंगे। आपको ये चीज़ समझ में अगर आ गई तो 100% एक सरकारी गवर्नमेंट सीट आपका है, ये कंफर्म मान के चलिएगा। यहाँ पे देखिए पेज रिफ्रेश हो रहा है, देखिए पेज रिफ्रेश हो गया। अब यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कर लीजिए इसको, यहाँ पे हम आपको नीचे स्क्रॉल कर दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे दिख रहा है सीट मैट्रिक्स 2026 का, बिल्कुल लेटेस्ट आज ही ये रिलीज हुआ है। यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे क्लिक करेंगे बच्चों, देखिए यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा, ये देखिए ओपन हो गया। अब यहाँ पे राउंड नंबर पे क्लिक करके राउंड 1 सिलेक्ट कर लीजिएगा आप। इतना तो आप कर ही सकते हैं, इतना तो आपको आता ही अच्छे से है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे इंस्टीट्यूट टाइप दिख रहा है। इंस्टीट्यूट टाइप में मुझे सर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट चूज कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बच्चों गवर्नमेंट जैसे ही चूज कर लेंगे ना, नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे इंस्टीट्यूट शो कर रहा है। अब मान लीजिए कोई बच्चा है, चाहता है कि सर मुझे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में एडमिशन लेना है, सर मुझे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर में एडमिशन लेना है, सर मुझे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मिर्ज़ापुर में एडमिशन लेना है, सर मुझे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक प्रयागराज में, जिस भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, अब आपको उसी कॉलेज में एडमिशन लेना है। और आपको राउंड 1 में आपका रैंक बहुत बढ़िया था, फिर भी आपको ये कॉलेज नहीं मिला, तो इसका कारण बच्चों मात्र एक है कि आपने काउंसलिंग सही तरीके से नहीं करी है। यहाँ पे सिंपल सा आइएगा, आप कहाँ आइएगा सर, यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जो भी है। अगर नहीं सर्च करना है तो आप यहाँ पे आल ही सिलेक्ट कर रहने दीजिएगा, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है सभी का आपको दिख जाएगा। यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं चीज़ों को। देखिए यहाँ पे हम डालते बच्चों हैं, मान लीजिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हम कानपुर का देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए कानपुर डालते हैं, हमें कानपुर, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर हमने कानपुर लिखा, यहाँ पे देखिए आ चुका है ना, तो यहाँ पे हम कानपुर सेलेक्ट कर लेते हैं बाबू, ठीक है। यहाँ पे कानपुर हमने चूज कर लिया। जैसे ही कानपुर चूज करेंगे, देखिए पेज ये रिफ्रेश होता रहेगा बार बार, ठीक है। अपने फ़ोन से ही चेक कर पाएंगे आप। नीचे स्क्रॉल करिएगा, देखिए यहाँ पे प्रोग्राम शो कर रहा है। अब मान लीजिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कौन सा, यहाँ पे हमने चूज किया है गवर्नमेंट लेदर इंस्टीट्यूट कानपुर है ये ना। तो हमें मान लीजिए इसी कॉलेज में, जो भी कॉलेज है आप अपने देख लीजिएगा, मान लीजिए इस कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना है और मुझे देखना है कि क्या मुझे सिविल में इस कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगा। तो यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं सिविल, SEVIL लिख लिया हमने। अब देखिए यहाँ पे कई सारे यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा है 102 सिविल इंजीनियरिंग, यहाँ पे दिख रहा है सिविल इंजीनियरिंग का मेन यही ब्रांच होता है। यहाँ पे हमने चूज कर लिया। टोटल इंटेक यहाँ पे दिख रहा है, एक है आपको, यहाँ पे दिख रही टोटल इंटेक दिख रहा है। इस टोटल इंटेक पे टच कर लीजिएगा, मार्क हो जाएगा, सबमिट कर दीजिएगा। बस आपका जो है यहाँ पे पेज रिफ्रेश हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ओपन हो चुका है। नीचे यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिए आप। सबमिट बटन पर हमने क्लिक कर दिया बच्चों। अब देखिए इस कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग का शायद कोर्स है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। हम यहाँ पे कॉलेज चूज करते हैं, चेंज करते हैं, हम डालते हैं यहाँ पे हम मान लीजिए मिर्ज़ापुर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मिर्ज़ापुर, ठीक है। हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं और यहाँ पे हम बच्चों सबमिट बटन पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे, देखिए यहाँ पे इस कॉलेज में जितने भी सिविल इंजीनियरिंग की सीटें रही होंगी, अब आपको दिखा दें तो बच्चों यहाँ पर जो सीटें खाली रह गई हैं वो आपको दिखाएंगी। देखिए यहाँ पे इस कॉलेज में बाबू टोटल 60 सीटें थी सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में ना। अब कोई बच्चा है जो चाहता है कि सर मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, मेरा रैंक इतना इतना है, जो भी आपका रैंक रहा हो, तो बच्चों यहाँ पे आप बिल्कुल सही तरीके से देख सकते हो। यही है काउंसलिंग करने का सही तरीका।
पहली बात तो आपका रैंक ठीक ठाक होना चाहिए, जो कि आप ओपन एंड क्लोज रैंक से चेक कर सकते हैं, मैंने कई बार वीडियो बना रखा है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे आप चेक करेंगे, मान लीजिए कोई एक बच्चा है, एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाते हैं तो आप बहुत ही अच्छे समझ पाते हैं चीज़ों को। मान लीजिए कोई बच्चा है जो कि जनरल कैटेगरी का है ना, जनरल कैटेगरी की कोई गर्ल है, क्या है, जनरल कैटेगरी कोई गर्ल है, ठीक है। अब उसका रैंक मान लीजिए इस कॉलेज में, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ कॉलेज के बिल्कुल नियरेस्ट होना चाहिए, नहीं तो सीट तो ऐसे ही नहीं मिल पाएगी। तो रैंक अगर आपका मान लीजिए 100 से लेकर के 500 रैंक मान लीजिए दे दिया है, एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, आपका रैंक कितना है 200 है, तो इसके अंदर आ रहा है तो आपको मतलब ये कॉलेज मिल जाएगा। अब मान लीजिए जनरल कैटेगरी कोई गर्ल है, तो जनरल कैटेगरी के लिए गर्ल के लिए इस गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मिर्ज़ापुर कॉलेज में सीट भी तो होनी चाहिए, नहीं तो आपको कॉलेज कभी जीवन में नहीं मिलेगा, आप काउंसलिंग करते रह जाओगे। चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखिए बच्चों दिख रहा है ओपन, ओपन मतलब जनरल कैटेगरी में अगर कोई बॉय है ना, उसके लिए इस कॉलेज में टोटल 17 सीटें हैं, अभी भी 17 सीटें खाली रह गई हैं राउंड 1 की काउंसलिंग के बाद। अब यहाँ पे नीचे दिखा दे आपको, देखिए यहाँ पे सब दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखिए जनरल दिखा दिया आपने, ओपन पीएच यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड जो है जनरल में, इसके अलावा मिलिट्री पर्सन जो है जनरल कैटेगरी में, फ्रीडम फाइटर्स जो होते हैं जनरल कैटेगरी में। अच्छा, जनरल कैटेगरी में गर्ल, ओपन गर्ल, जनरल कैटेगरी में गर्ल के लिए इस कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग की टोटल 5 सीटें हैं बच्चों। कितनी सीटें हैं सर? 5 सीटें हैं, क्योंकि राउंड 1 की काउंसलिंग होने के बाद भी इसमें 5 सीटें अभी भी खाली रह गई हैं। ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है उस बच्चे के लिए जो कि जनरल कैटेगरी की गर्ल है और उसको इस कॉलेज में एडमिशन मिलना है। मान लीजिए कोई बच्चा जनरल नहीं बल्कि ओबीसी कैटेगरी का है ना, ओबीसी कैटेगरी का कोई बॉय है, चलिए चेक कर लेते हैं। अब देखिए ओबीसी कैटेगरी यहाँ पे दिख रहा है बीसी, यहाँ पे बीसी मतलब ओबीसी होता है ये वाला, तो बीसी मतलब ओबीसी, यहाँ पे देखिए 11 सीटें खाली रह गई हैं अभी इस कॉलेज में, यानी राउंड 1 की काउंसलिंग होने के बाद भी बच्चों इस कॉलेज में सीटें खाली रह गई हैं। टोटल 12 सीटें हैं, जिसमें कि 12 सीटों में आपने अभी भी देखा 12 सीटों में टोटल 11 सीटें जो हैं वो खाली रह गई हैं केवल बॉयज़ के लिए। तो ये बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है आपके लिए कि सीट मैट्रिक्स आ गई है। अब आप जिन बच्चों का रैंक बहुत ज़्यादा था, 50,000 तक जिन बच्चों का रैंक था, वो बच्चा भी बहुत ही आसानी से चेक कर सकता है कि इस कॉलेज में सीटें हैं खाली या फिर नहीं है। अब मान लीजिए टॉप में कॉलेज आते हैं बहुत सारे कॉलेज, जैसे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ तक की हम बात कर लें, उस कॉलेज में भी हर साल काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद भी 1 सीट 2 सीट, क्योंकि बहुत बड़े बड़े कॉलेज हैं, नामी कॉलेज हैं, 1-2 सीटें खाली रह जाती हैं। छोटे मोटे कॉलेज की बात कर लें अगर हम, बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं उसमें 5 सीटें 10 सीटें तक खाली रह जाती हैं, जो कि बहुत बड़े बड़े कॉलेज हैं, अच्छे रैंक पर ही एडमिशन मिल पाता है। तो जब इसमें सीटें खाली रह जाती है बच्चों ना, फिर उसमें आपका रैंक मैटर नहीं करता है, रैंक अगर बहुत ज़्यादा भी है फिर भी आपको इन कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। तो ये सीट मैट्रिक्स कैसे चेक करना है मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। सीट मैट्रिक्स बच्चों आ चुकी है, बहुत ही आसानी से यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। मान लीजिए कोई बच्चा है जो कि गवर्नमेंट में एडमिशन लेना चाहता है, यहाँ पे गवर्नमेंट चूज कर लेगा, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जो भी कॉलेज है वो चूज कर लीजिएगा। अब मान लीजिए गवर्नमेंट नहीं चूज करना मुझे है, मैं यहाँ पे कोई और कॉलेज चूज करना मुझे है, मान लीजिए मैं चूज कर लेता हूँ यहाँ पे मैं यहाँ पे आल चूज कर लेता हूँ, मुझे हर एक कॉलेज का चेक करना है ना। और बच्चों मुझे सिविल इंजीनियरिंग नहीं, मुझे मान लीजिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चूज करना है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे हम नीचे स्क्रॉल करके सर्च कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे देखिए 105 कोड होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। तो यहाँ पे हम चूज कर लेते हैं बाबू, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे सबमिट करेंगे देखिए यहाँ पे पेज अपना रिफ्रेश हो जाता है और देखिए यहाँ पे दिख जाएगा। अब देखिए सबसे पहले कॉलेज दिख रहा है बाबा साहेब अम्बेडकर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जो कि औरैया में है ना। इस कॉलेज में अगर आप देखना चाहें तो देखिए यहाँ पे जनरल कैटेगरी की टोटल 20 सीटें अभी भी है। कोई जनरल कैटेगरी का बच्चा है, उसका रैंक अगर इस कॉलेज के लगभग आता है तो उसको ये कॉलेज मिल जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि सीट खाली है तो हम चॉइस फिलिंग कर दें मुझे कॉलेज मिल जाएगा, आपकी रैंक भी उसके कॉलेज के अनुकूल होनी चाहिए। अच्छा, रैंक अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, चलिए आपको रैंक भी समझा देते हैं। अब बच्चों जब ऑफिशियली वेबसाइट पे आते हो ना तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा एक ऑप्शन ई सर्विस का दिखता है ना, इस ई सर्विस पे क्लिक करिए, ORCR दिख रहा है उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे उस पर क्लिक करोगे देखिए यहाँ पे 2025 का 2024 का पूरा जो है ओपन एंड क्लोजिंग रैंक आपको दिख जाएगा। इसमें से कोई भी 24 का या 25 का आप ओपन करके देख लीजिएगा। ओपन करेंगे देखिए, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता आपको हूँ, जैसे आपको किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में एडमिशन लेना है, आप हैं किस कैटेगरी के, आप जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, ठीक है। आपको चेक करना है 2025 में इस कॉलेज में 2025 में कोई बच्चा अगर जनरल का था, उसका रैंक 1 से लेकर के 50 तक रैंक था तो उसको इस कॉलेज में एडमिशन मिला था,
इस ओपन इलेक्ट्रॉनिक रैंक में आपको यही देखने को मिलता है। अब आपका मान लीजिए रैंक जो है वो 60 है, जनरल कैटेगरी में आपका 60 रैंक है, आपको बच्चों ये कॉलेज नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा सर? क्योंकि इस कॉलेज में केवल 150 रैंक तक के बच्चों को एडमिशन मिल सकता है, 60 वाले को नहीं मिलेगा। तो इसी प्रकार, बिल्कुल इसी प्रकार आप चेक कर पाते हो आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज कौन सा मिलेगा, कौन सा नहीं मिलेगा। अब मान लीजिए 1 से 50 रैंक के अंदर जीपीएम मिलने वाला है, आपका रैंक जो है वो 20 है, तो भाई आपको 100% ये कॉलेज मिल जाता। कब मिल जाता? जब गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ में सीट भी खाली होनी चाहिए ना। ये बच्चा जनरल का था, जनरल की इसमें सीट भी तो खाली होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं कि राउंड 1 में इसमें सीटें भर गई, तब तो आपको कॉलेज नहीं मिल पाएगा। तो ये तरीका अगर आप जान गए तो आप काउंसलिंग खुद से कर पाओगे और एक राउंड में आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो अगर चीज़ें समझ में आ गई हो तो एक बार वीडियो को फिर से रिवर्स करके जरूर देख लीजिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ अगर चीज़ें समझ में आ गई हो तो। और आप काउंसलिंग कहाँ चाहते हैं हमारे द्वारा ग्रुप ए की, तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क में काउंसलिंग हम कर रहे हैं। आप हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए वीडियो को यही पेंट करते हैं बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।